जय श्री राम। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस के 11वें मास पारायण में प्रवेश करेंगे, जो कि दोहा नंबर 304 से 326 तक है। तो इस तरह से जब भगवान की राम की बारात को आता देख जो अगवान है वो बारातियों से आपस में इस तरह मिले जैसे दो प्रेम के प्यासे समुद्र एक दूसरे से मर्यादा छोड़ करके मिलते हैं। हरसि परस पर मिलन हित, हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलन बिहाई सुबेल। तो इस तरह से अगवान और बाराती आपस में मिले और फिर अगवान बारात को जनवासे की तरफ ले गए और जनवासे में जहाँ पर सारी सुविधाएं थी और उस जनवासे का हम वर्णन किस मुँह से कर सकते हैं कि जहाँ पर पराशक्ति अम्बा हमारी जानकी माँ स्वयं उपस्थित हैं और उन्होंने सभी सिद्धियों को रिद्धियों को आज्ञा दे रखी है कि जनवासे में सारा आप लोग सारे सुविधाएं करिए और किसी भी बाराती को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं हो। तो इस तरह से जब जनवासे में बारात पहुंची तो वहाँ पर विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर के पहुँचे। तो जैसे ही दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को देखा और राम लक्ष्मण ने अपने पिता दशरथ को देखा तो उनके प्रेमाश्रु बहने लगे और ऐसे लगा मानो जो समुद्र है, जो प्यासी नदी है, वो समुद्र की ओर बढ़ रही है। तो इसका जो वर्णन है वो कवि कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और इस तरह से पहले दशरथ जी से मिले, फिर सारे सेनाओं से, सब अपने मंत्रियों से, अपने कुटुंबियों से, अपने अयोध्या वासियों से बड़े प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण मिलते हैं। और श्री दशरथ जी और जनक जी दोनों बहुत पुण्यात्माएं हैं और जो दशरथ जी हैं उनके पुण्य का जो साक्षात रूप है वो भगवान राम है और जनक जी के पुण्य का जो साक्षात रूप है वो माँ जानकी जी हैं। और इसके बाद फिर वह शुभ मुहूर्त आ गया। तो मंगलों का मूल लग्न दिन, हेमंत ऋतु, सुहावना अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र और वार सभी श्रेष्ठ थे, निर्मल और सभी मंगलों की मूल गोधूली बेला थी।
तो गोधूली बेला यानी कि जिस समय हमारे गाय वगैरह अपने चर कर के वनों में अपने घर को जाते हैं और उनके खुरों से पैरों से जो धूल उठती है वो कहलाता है गोधूली बेला। तो इस तरह से हम लोगों के यहाँ पहले गोधूली बेला में ही बारात आ जाती थी, लेकिन अब लोगों ने थोड़ा सा इसको नहीं मान रहे हैं। तो गोधूली बेला सबसे श्रेष्ठ बेला होती है। धेनु धूरि बेला बिमलो सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहूँ विदेह सनि जानि सगुन अनुकूल। तो इस तरह से गोधूली बेला में बारात पहुंच गई है और वहाँ पर जो हमारे ब्रह्माणी हैं, सरस्वती माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, पार्वती जी हैं, ये सभी नारी सुंदर नारियों का वेश बना करके रनिवास में सभी स्त्रियों के साथ बैठ करके मंगल गान गा रही हैं। और सभी देवता हमारे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सूर्य देवता हैं, ये सभी ब्राह्मणों का रूप धर करके वहाँ उपस्थित हैं। तो इस तरह से सारे देवी देवता भगवान राम के बारात में सम्मिलित होने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इसके पश्चात फिर सभी स्त्रियां मिल करके सीता जी को मंडप में ले आई और वहाँ पर फिर पाणी ग्रहण संस्कार किया गया। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी, और उसी तरह से राजा जनक ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। इस तरह से गठजोड़ी की गई। फिर भावरे पढ़ने लगे, फेरे पढ़ने लगे। भावरे के बाद राम जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दिया। राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कहीं न जात विधि केरी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को एक आसन में बैठाया गया और वशिष्ठ जी से आज्ञा पाकर जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हो गया, तो उसके बाद वशिष्ठ जी से आज्ञा पा कर के जो राजा की बड़ी सीता जी के बाद की जो लड़की थी मांडवी, उनका विवाह भरत जी के साथ करवा दिया गया। श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ करवाया और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ करा दिया गया। इस तरह से ब्याह संपन्न हुआ। सभी देवता पुष्प वर्षा करने लगे और सभी जगह नगाड़े बजने लगे, वेद की ध्वनि हो रही है, सभी जगह आनंद छा रहा है। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। पुनि पुनि राम ही चितव सियो,
सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।